अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट की जानिब से क्लास 9th इंग्लिश सिलेबस काम कर दिया गया है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी काम कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं, शामिल नहीं किए गए, जिनको ख़त्म कर दिया गया है। और आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 आपने नहीं करना, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट वाला चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन वाला और स्नो लेपर्ड और मारखोर वाला चैप्टर ये कट कर दिया गया है, ये आपने नहीं करना। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन शामिल नहीं है। इनके अलावा बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो सिलेबस का हिस्सा हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा, 19 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 56 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। और जो ऑब्जेक्टिव होगी उसको हल करने के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। और आपका टोटल पेपर का जो टाइम होगा 2 घंटे 30 मिनट होगा। MCQs जो आएंगे उन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं, यानी कि 5वें 8वें और 10वें चैप्टर के अलावा जितने चैप्टर्स हैं उनमें से आपके MCQs आएंगे और कुछ आपके ग्रामर में से MCQs आएंगे। जो 5 नंबर के MCQs आएंगे वो आपकी ग्रामर में से आएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 नंबर के जो MCQs आएंगे स्पेलिंग से रिलेटेड होंगे और वो उन्हीं चैप्टर्स में से होंगे जो सिलेबस का हिस्सा हैं। फिर थर्ड पार्ट जो होगा उसमें 5 नंबर के MCQs आएंगे जो सिलेबस के हिस्से वाले चैप्टर्स हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 और 7 9 11 इनमें से। और इसके अलावा रिव्यू नंबर 1 रिव्यू नंबर 2 यानी कि रिव्यू वाली जो एक्सरसाइजेज है वहाँ से टोटल 5 नंबर के MCQs यहाँ से आएंगे। 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1 यहाँ से आपके 2 नंबर के MCQs आएंगे। और यूनिट नंबर 7 9 11 में से और रिव्यू 2 में से 3 नंबर के MCQs आएंगे। डी पार्ट में कहा गया है ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है बबल्स को फिलअप करना है। तो इसमें आपकी जो 9 10th की गवर्नमेंट वाली जो कंपोजिशन है ना, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें से आपके MCQs आएंगे। और इसके अलावा आपको पता है जो इंग्लिश ए है उसमें भी ग्रामर से रिलेटेड MCQs होते हैं, ठीक है। तो उसमें से भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये मिक्सअप होंगे, कुछ कंपोजिशन में से कुछ इंग्लिश ए में से, सवाए चैप्टर 5 8 और 10 के। तो 5 नंबर के MCQs वो होंगे, तो टोटल ये 19 नंबर के MCQs हो जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन और उसमें सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में पार्ट ए जो होगा उसमें आपने 5 में से 3 सवाल हल करने हैं, ठीक है। 5 सवाल दिए गए होंगे, आपने कोई से 3 जो आपको अच्छी तरह से आते हैं आपने वो करने हैं। इसमें आपने याद रखना है पेपर में क्वेश्चन का नंबर आपने वो लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर पर दिया गया है। अब चाहे आप तीसरे नंबर वाला सवाल पहले नंबर पे करें तो आपने उसको अपने हिसाब से नंबरिंग नहीं करनी, बल्कि आपने वही सवाल नंबर लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है, अदरवाइज़ वो गलत तस्वर होगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 और रिव्यू 1 से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 9 11 प्लस रिव्यू 2 से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टोटल ये 5 होंगे, इनमें से आपने 3 करने हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टडी में ज़रा वीक हैं, जो बिलो एवरेज हैं, वो अगर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, या रिव्यू 1 में अगर कोई क्वेश्चंस दिए गए हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है, लेसन के अंदर वाले क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही। तो क्वेश्चंस आप अगर चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और 6 के कर लेते हैं तो वहाँ से आपके 3 आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और 3 ही आपने करने हैं, 5 में से 3 करने होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, चैप्टर नंबर 7 9 और 11 से प्लस रिव्यू 2 से। ये भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की बात हो रही है। इसके बाद पार्ट बी है और उसमें कहा गया है कि आपने 2 में से 1 सवाल करना है, ठीक है। यानी कि एक छोड़ने की आपको इजाज़त है। और ये वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा,
ये आएगा यूनिट 11 लास्ट चैप्टर द डियर डिपार्टेड प्ले है, और रिव्यू नंबर 2 प्लेज पोर्शन ओनली। तो आपने यहाँ से जो है क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं। 2 क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिसमें से एक आपने लाजिम करना है। तो इसका मतलब है चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अलहदा से एक पार्ट बना दिया गया है कि वहाँ से भी क्वेश्चन लाजिम दिया जाएगा। पहले तो ऐसे होता था ना कि इकट्ठे ही सारे चैप्टर्स के जो है ना 8 सवाल दे दिए जाते थे और कहा जाता था कि इसमें से कोई से 5 कर लें। अब ऐसे नहीं है, अब उन्होंने पोर्शंस बना दिए उनके। ठीक हो गया। और पहले ऐसा होता था कि सारे सवालों के जो नंबर होते थे ना वो सेम ही होते थे, मतलब 2-2 नंबर के सवाल होते थे। तो अब ऐसा नहीं है। लास्ट चैप्टर के अलावा क्वेश्चंस है ना, उन सब के तो 2-2 नंबर ही हैं, ठीक है ना। तो 6 नंबर, मतलब 3 सवाल आप करेंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो प्ले में से क्वेश्चन आएगा ना, वो आपने एक सॉल्व करना है तो उसके 4 नंबर हैं। उस एक सवाल के 4 नंबर हैं। 6 नंबर वो और 4 नंबर ये, 10 नंबर हो गए हैं। तो ये थोड़ा-सा पैटर्न यहाँ पे उन्होंने चेंज किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया होगा कि आपने ना दिए गए 3 पैराग्राफ में से कोई से 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करनी है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनको सिंपल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए चॉइस होती है, सारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। यहाँ पे अब आप ऐसे करेंगे कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से 2 पैराग्राफ्स आने हैं, ठीक है ना। तो ये वही बात आ जाती है कि जो बच्चे एवरेज हैं स्टडी में, वो अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो उनके वो 2 पैराग्राफ्स भी हो जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6। और जो चॉइस वाला पैराग्राफ है वो आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो करें इसको याद, ठीक है। यूनिट नंबर 7 और 9 में से एक पैराग्राफ आना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से उन्हें पैराग्राफ छोड़ना पड़ सकता है। तो इसलिए आपके पास अगर इनफ टाइम है तो आप सारा प्रिपेयर करें। अगर कोई बच्चा सारे प्रिपेयर नहीं कर सकता तो वो कम से कम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 की ट्रांसलेशन अच्छी तरह से तैयार कर ले। तो 4-4 नंबर के 2 पैराग्राफ होंगे तो 8 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास होती है समरी। तो समरी एक ही आती है, वो लाजिम आपने करनी होती है। समरी में और स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में या होता है और होता है। अब चाहे तो आप समरी कर लें, चाहे स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो आपने पता समरीज़ की हुई हैं, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आती भी हैं। कोशिश करें कि समरी में कोटेशंस भी ऐड करें, और इसमें जो राइटर का नाम आप लिखते हो ना, वो चाहे पॉइंटर से या फिर मार्कर से उसको वाज़े करके लिखो, ताकि पता हो कि इस राइटर की ये जो है नज़म है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि आपने कोई से 5 वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियम्स के जुमले बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आपके पास 8 टोटल वर्ड्स होंगे जिसमें से आपने 5 ही के जुमले बनाने हैं, यानी कि कोई से 3 आप छोड़ सकते हैं। फर्दर डिवीजन इस तरह से की गई है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से 3 वर्ड्स आएंगे, फ्रेजेस या इडियम्स आएंगे, और यूनिट नंबर 7, 9, 11 में से और रिव्यू 2 में से 5 वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियम्स आएंगे। यानी कि ज़्यादा जुमले जो हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 से, 9 से और 11 से। अगर तो आपने जो 5 जुमले बनाने हैं, उन जुमलों के लिए आप चैप्टर नंबर 7, 9 और 11 अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 5 के 5 आप जुमले बना सकते हैं, और रिव्यू वगैरह भी साथ ही हैं, ठीक है, रिव्यू नंबर 2। तो इसके साथ साथ आपने इडियम्स की भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें ये कहा गया है कि आपने लेटर, स्टोरी या डायलॉग करना है, ठीक है। तो हमने लेटर्स ही सारे किए हुए हैं, स्टोरी और डायलॉग को हमने चॉइस पे छोड़ा हुआ है, इसलिए लेटर्स सारे आपने करने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी फर्दर कोई ऑप्शन नहीं होनी, क्योंकि लेटर और लेटर में या नहीं आना और नहीं आना, लेटर्स इसलिए आप सारे कर लें तो आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है 8 नंबर का। और इसके लिए उन्होंने बताया हुआ है कि जो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है 9th-10th की, आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने कहीं और से भी प्रिपेयर किए हुए हैं, पैटर्न सही होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए, मसला नहीं है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपने पैसेज को पढ़ना है, यानी कि जो कंप्रीहेंशन होता है, और उसके आपने आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। इसमें आपको उन्होंने 5 सवाल दिए होंगे, ठीक है, 2-2 नंबर के, तो वो 10 नंबर के आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा।
हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें किसी कम्प्रीहेंशन में 5 होते हैं, किसी में 6, किसी में 7 सवाल, लेकिन पेपर में आपको जो है वो 5 ही दिए जाएँगे और 2-2 नंबर का 1 सवाल होगा तो 10 नंबर का ये कम्प्रीहेंशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू में जुमले दिए होंगे ना तो उसको आपने टेंसेस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अगर आपको 12 के 12 टेंसेस अच्छे तरीके से आते हैं और इसके अलावा आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप ये अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसकी ऑलमोस्ट 40 एक्सरसाइजेज़ हैं, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिएगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये चॉइस दी जाती है कि वो किसी टॉपिक पे ना 10 सेंटेंसेस का जो है ना एक पैराग्राफ लिखें। ये उनके लिए चॉइस होती है। अब चाहे तो वो 5 सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें या जो टॉपिक पेपर में दिया गया है उस पे 10 जुमले लिख लें इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया होगा तो कि आपने वॉइस चेंज करनी है, यानी कि एक्टिव दिया हुआ तो पैसिवाइज़ बना देना है, तो पैसिवाइज़ दिया होगा तो एक्टिवाइज़ बना देना है। ये भी आपको उन्होंने कहा कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से आएगा। 5 जुमले जो हैं आपको दिए होंगे और वो 5 के 5 ही आपने एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो कन्वर्ट करके लिखने हैं। और इनकी नंबरिंग भी आपने वैसे ही करनी है जैसे क्वेश्चन में दी हो। ये मैं बार-बार इसलिए बता रही हूँ, अक्सर बच्चे पेपर में खुद से नंबरिंग कर रहते हैं तो बाद में कहते हैं हमने तो सारा अटेम्प्ट किया था पेपर, लेकिन हमें मार्क्स नहीं मिले। तो यही रीज़न होती है कि आपने या तो इर्रेलेवेंट आंसर लिखा होता है या फिर आपने नंबरिंग अपने हिसाब से की होती है। स्पेलिंग्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स बड़ा गलत इंप्रेशन डालती हैं और उस वजह से आपके नंबर भी कटते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन का ख़्याल रखें, राइटिंग अच्छी रखें, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ पे इंग्लिश का मॉडल पेपर भी साथ अटैच कर रही हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पेपर पैटर्न का अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से आपको पेपर में एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे या फिर सब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा। वीडियो को स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।